नंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। माधव तिथि हरिवासरे एकादशी की जय। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। गौर प्रेमानंदे। सो एकादशी के दिन श्री श्री राधा माधव मंदिर इस्कॉन चंडीगढ़ में श्रील प्रभुपाद के लीला अमृत के श्रवण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम प्रभुपाद की लीला अमृत का श्रवण क्यों करते हैं? क्योंकि भागवत का एक विषय है ईशानु कथा। ईशमत भगवान, ईश का अर्थ है भगवान और अनु का मतलब उनका अनुगामी। भगवान और भगवान के अनुगामियों की कथा सुनने से हमारे हृदय का अंतःकरण का शुद्धि होता है। तो प्रभुपाद लीला अमृत ईशानु कथा के अंतर्गत आती है। उसमें बहुत से भक्तों की कथा भगवान के निकट ले जाती है। और दूसरा कौन सा सिद्धांत है इसमें? कृष्ण संबंध, निर्बंध कृष्ण संबंधी। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी का कृष्ण से संबंध है तो उससे हमारा संबंध है। निर्बंध कृष्ण संबंधी। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं हमें पांडवों की कथा सुनने की क्या आवश्यकता है, परंतु क्योंकि पांडव कृष्ण से संबंधित है इसलिए उनकी कथा हमारे लिए कृष्ण की भक्ति को जगाने वाली है, भक्ति को प्रकट करने वाली है। तो ये ईशानु कथा भी है और निर्बंध कृष्ण संबंधी का जो है सिद्धांत भी है प्रभुपाद की कथा अमृत का सुनना। और फिर जो ये एक आध्यात्मिक आंदोलन जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी का सार्थक रूप है, यार पृथ्वी ते आछे यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र आइबे मोरे नाम प्रचार। और पृथ्वी के ऊपर जितने भी गांव हैं, शहर हैं, वहाँ सब हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होगा। इस बात का जो भविष्यवाणी थी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी सार्थक करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद का ये कार्य कैसे उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म से एक छोटे स्तर से शुरू किया और इतना विराट रूप थोड़े समय में हो गया। हम तो भक्ति भाव से प्रभुपाद का लीला अमृत पढ़ते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजों के ऊपर के अंदर प्रभुपाद के इस कार्य के ऊपर पीएचडी हो रही है। वो कहते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार हुआ पैसे के बल के ऊपर। अस्पतालें खोली, स्कूल खोले, लोगों को जो है बहुत सुविधाएं दी और धर्म का प्रचार किया। मुसलमान धर्म तलवार की नोक के ऊपर दुनिया में चारों ओर से बढ़ा। लेकिन ये व्यक्ति न इसके पास धन था न इसके पास कोई सेना थी, इसने ऐसा परिवर्तन दुनिया में कैसे लाई? ये एक बहुत बड़ा जो है विज्ञान जो शोध कर रहे हैं दर्शन शास्त्र में अथवा जो है इंटेलिजेंस दुनिया के अंदर, वो सोचते हैं कि एक व्यक्ति ने ऐसा ये एक चमत्कारी कार्य कैसे किया। तो इसलिए एक ये खोज का विषय भी है प्रभुपाद की लीला। और आज जो हम प्रसंग पढ़ रहे हैं उस प्रसंग में प्रभुपाद के आरंभिक दिनों की निम्रता, सहनशीलता, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना,
अमानीन मान देन कीर्तनीय सदा हरि, इस श्लोक का सार्थक रूप दिखाई देगा। प्रभुपाद जब अमेरिका भी नहीं गए थे, जब उनका डे फार्मेसी था, तो उनके गुरु भाई एक थे आदि केशव दास, जिसको डॉक्टर कपूर कहते थे। हमने दर्शन किया है, वृंदावन में रहते थे। उन्होंने पुस्तक भी बहुत लिखी है, प्रोफेसर थे, और उन्होंने ब्रज भक्त के नाम के पुस्तक लिखे हैं। उन्होंने प्रभुपाद से पूछा था कि अभय बाबू, आप दवाई बनाते हैं, कोई दवा है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, आदि केशव दवाई है। बोला कौन सी है? तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सही सुनो न, अमानीन मान देन कीर्तन सदा हरि। तो आदि केशव उस दिन तो मुस्कुराए, अबे बाबू क्या बता रहे हैं। और आदि केशव कहते हैं 5-7 साल के बाद जब पाश्चात्य देशों से प्रभुपाद प्रचार करके लौटे और बहुत सारे पाश्चात्य देश के वैष्णव भक्तों को लाए, तो मैंने को लगा कि इन्होंने इस दवाई को खाई है और इस दवाई का प्रभाव अब दिख रहा है। तब मुझे इस बात का विश्वास हुआ। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद पहले जो है हैम्बर्ग जर्मनी में है। इसका अर्थ ये है कि अभी प्रभुपाद जी का आंदोलन जो पहले शुरुआत प्रभुपाद जी ने की थी बटलर में, अमेरिका में। आप हमको कभी कहना पड़ता है, बड़ा अच्छा लगता है कि इस इस्कान की स्थापना के सूत्रधार एक आगरा के अग्रवाल हैं, जिसका बेटा रहता था बटलर में। उसने प्रभुपाद जी को निमंत्रण भेजा और प्रभुपाद अमेरिका गए उनके पास। तो इसलिए हम कहते हैं जो अग्रवाल हैं उनका बड़ा योगदान है कृष्ण भावना में। अभी भी उनको बढ़ चढ़ के इस कार्य के में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इस्कान की स्थापना का सूत्रधार वो हैं। प्रभुपाद ऐसे भजन कर रहे थे, वो बाबा जी आए, बोला प्रणाम बाबा। बोला कहाँ से आए? बोला आगरा से। अच्छा क्या समाचार है? बोला मेरा बेटा अमेरिका रहता है। बोला प्रभु मुझे अमेरिका जाना है, आपके बेटे को लिखो कि मेरे को निमंत्रण पत्र लिखे, इनविटेशन भेजे। अब वो कौन था प्रभुपाद जानते भी नहीं थे, ऐसे एक दिन अचानक आया था। 1 महीने के बाद देखें प्रभुपाद के पास चिट्ठी आई उसके बेटे की कि आपको अमेरिका बुलाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक आश्चर्य है वास्तव में, कहा जाए ये भगवान की योजना है। तो ऐसे प्रभुपाद ने बटलर में प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ का मतलब है दिखता नहीं है, लेकिन हो चुका था, शुरुआत हो चुकी थी। और वहां प्रभुपाद के त्याग का आप आश्चर्य कर सकते हैं। उन परिवार वालों को 70 साल के प्रभुपाद भोजन बना के खिलाते थे, और जिस फ्रिज से वो सब्जी निकालते उसके अंदर मांस भी रखा होता था, लेकिन उसको भी प्रभुपाद ने कितनी सहनशीलता होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वृंदावन का एक वैष्णव और पाश्चात्य देशों में ऐसे, ओस अग्रवाल जो उधर रहा था उसकी पत्नी अमेरिकन थी शैली, तो उनके साथ कैसे प्रभुपाद रहे होंगे आप सोच नहीं सकते। फिर प्रभुपाद ने देखा काम बढ़ नहीं रहा है, तो वो न्यूयॉर्क में आ गए। और न्यूयॉर्क में एक मिश्रा जी थे। उस वक्त जब प्रभुपाद गए थे तब उससे पहले अमेरिका में एशियन लोगों की वीज़ा के ऊपर बैन था। मात्र प्रभुपाद के जाने से कुछ महीने पहले वो बैन खुला था। उससे पहले कोई 1000 लोग भी मुश्किल से थे अमेरिका में भारतीय। इसका मतलब कि प्रभुपाद के वहाँ जाने से पहले ही वीज़ा खुली थी एशियन लोगों के लिए। तो ये भी एक भगवान का योजना बनी हुई थी। सो मिश्रा जी के पास प्रभुपाद जी आए, फिर अपना एक किराए का लिया, फिर वहाँ से दूसरा न्यूयॉर्क में एक छोटा सा सेंटर खुला स्टोर फ्रंट में। मैं स्टोर फ्रंट का इस रूम को देख के आया था 89 में जाके। वहाँ दोबारा वक्त कर रहे, उसको लेके प्रचार कर रहे थे किराए पे। और फिर दूसरी बेच लॉस एंजलिस चली गई।
और कुछ वक्त उस पर कनाडा चले गए, वैंकूवर चले गए। ये तो अभी 66 की बात है। अब 71 में हम आ गए हैं। इसका मतलब है 5 साल हो गए। 5 साल में प्रभुपाद के शिष्यों को प्रभुपाद ने, अब बताइए 3-4 साल का भक्त आप लोगों में से कौन सा भक्त 4-5 साल का है? 4-5 साल हो गए, अभी यहीं पड़े हुए हो। प्रभुपाद के तो 2 साल के भक्त जाके नया सेंटर खोलना शुरू कर देते थे और नया सेंटर चालू भी हो जाता था। नहीं तो ऐसे एक जगह बैठे होते तो खिचड़ी बन जाती, ये संस्था नहीं बनती। वो नए नवयुवक जाओ प्रचार करो। आप तो भारतीय संस्कृति को आपको पता भी है, राधाकृष्ण राम है, उनको कुछ भी पता नहीं था। बस हड़ताल उठाई, हरे कृष्ण किया, बस हो गया। कृष्ण भगवान है, प्रभुपाद ने हमें बताया है, इतनी प्रचार करना आता था और कुछ नहीं आता था। और कहते थे यू वांट टू स्टे हाई, क्योंकि हाई स्टे का मतलब नशा करो। वो सब नशा करते थे, कहते हम हाई हैं, तो कहते इफ यू वांट स्टे हाई फॉर एवर कम एंड चैंट विद अस हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ये उनके बस 5-7 चीजें आती थी और कुछ नहीं आता था बेचारों को। तो प्रभुपाद जी अपने भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए जहां मंदिर में 4 भक्त भी थे वहां चले जाते थे। तो अब हैम्बर्ग में प्रभुपाद जी आए हैं। देखिए यहां हम पढ़ते हैं, मंदिर में लौटकर शिवानंद ने ये घटना भक्तों को बताई। अब कौन सी घटना है, पहले आप पढ़ के आए हैं क्या? किसी को याद है घटना? एक दिन प्रातः जब श्री कृष्णदास विविध क्रेन से संबंधित प्रभुपाद के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था तो प्रभुपाद अन्य विषयों की ओर मुड़कर बोले, देखो ना, यद्यपि मैं गुरु हूं और आपको ईश्वर के पास वापस ले चल रहा हूं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है मैं सब कुछ सीख नहीं, मैं इससे कुछ नहीं, कि मैं इससे कुछ भी सीख नहीं सकता। ये प्रभुपाद का शब्द देखो क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं गुरु हूं, आपको भगवत धाम ले जा रहा हूं। कितना बड़ा विश्वास के साथ कह रहे हैं। प्रभुपाद ने जब पहला जो पुस्तक छापा था बैक टू गॉडहेड, उसमें एक आर्टिकल लिखा था, मैं तो निश्चित रूप से वापस भगवत धाम जाऊंगा ये शरीर छोड़ के, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से जो भाग्यशाली चलना चाहिए सबको मैं ले जाना चाहता हूं। कितना विश्वास एक व्यक्ति का था कि मैं भगवत धाम जाऊंगा और आप चलना चाहो तो ले जाऊंगा। और यहाँ क्या कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि मैं आपका गुरु हूं, यद्यपि मैं आपका गुरु हूं और आपको ईश्वर के पास वापस ले चल रहा हूं। प्रेजेंट टेंस में कह रहे हैं, मैं गुरु हूं, आपको भगवान के पास ले चला हूं, फिर भी मुझे सीखने की जरूरत है। इसका मतलब मैं सब कुछ जानता हूं ऐसा नहीं है। अरे भाई क्रेन कैसे काम करती है ये मैं कैसे जानूं? भाई आज मैं कहूं कि भाई मैं आपको भगवत गीता पढ़ा सकता हूं, लेकिन कंप्यूटर चलाना मेरे को तो नहीं आता है, आपसे पूछता हूं क्या करना है। तो इसका अर्थ ये है कि निम्रता है प्रभुपाद जी की कि मेरा विषय आपको भगवत धाम ले जाना है, लेकिन ये जो विज्ञान के काम है, ये क्रेन है, ये कैसी काम करते हैं, ये मैं आपसे सीख रहा हूं कि इसको कैसे करना है। तो इसका मतलब प्रभुपाद एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सरल और सीधे व्यक्ति थे जिसके अंदर कोई भी कपट नहीं था। पहली बार न्यूयॉर्क से जहाज में चढ़े तो बोला ये सारे घर इतने छोटे, माचिस के डबली जितने हैं। पहली बार बता, मैंने पहली बार हवाई जहाज में चढ़ा। अपने आप को इतना सरल बनाना बहुत बड़ी बात है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब मैं आपसे सीख रहा हूं। किसी अन्य दिन प्रातः काल प्रभुपाद तथा शिवानंद इसका मतलब है कि उस केंद्र के संचालक थे। अब शिवानंद जो है तथा शिवानंद अकेले ही पार्क में टहल रहे थे। शिवानंद की अत्यधिक व्यवस्था तथा उसे पर्याप्त नींद न आने से वो थकान अनुभव कर रहे थे। प्रभुपाद ने शिवानंद की
थकान भांप ली, अतः उन्होंने पार्क की बेंच पर बैठ जाने की सलाह दी है। अब देखो, प्रभुपाद अपने शिष्यों, प्रभुपाद की उम्र 70 साल से ऊपर होगी। अब है 71 का मतलब है प्रभुपाद हो गए 76 साल के, और शिवानंद होगा 18 साल का। शिवानंद थका हुआ लग रहा है, प्रभुपाद थके हुए नहीं लग रहे हैं। प्रभुपाद के शिष्य कहते हैं, प्रभुपाद सुबह से शाम तक कहीं 5-5 प्रोग्राम करते थे। हम उनके साथ चल चल के नौजवान थक जाते थे, प्रभुपाद नहीं थकते। और प्रभुपाद रात को 2 घंटे सोते थे, और ये भाई 6 घंटे सो के आया था, फिर भी ये थक रहा था। प्रभुपाद 10 बजे 11 बजे उठ जाते थे और 4 बजे तक लिखते रहते थे, और फिर घंटा 1 आध सो के फिर उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। उनका ये नेम था। लेकिन क्या है कि सामने वाला अगर थका हुआ दिख रहा है, इसको कहते हैं पिता का हृदय। ये प्रभुपाद का जो वात्सल्य प्रेम नहीं होता है नौजवान पाश्चात्य देशों के लड़कों के प्रति, तो वो कभी भक्त नहीं बनते। उनके माता पिता ने ऐसे नहीं सोचा था कि गरम चपाटी या पूरी ऐसे फूली फूली उनके फिर से निकाल के ब्रेड के ऊपर बटा लगा के खिलाते थे। उन्होंने माँ बाप को देखा था, उनका तो ऐसा व्यवहार था, और ये बाबा तो गरम गरम कचौरी और पकोड़े और समोसे खिला रहा है। तो उन्होंने कहा ये हमारे से प्रेम हमारे पेरेंट्स से ज्यादा कर रहा है। तो ये जो प्रभुपाद का वात्सल्य भाव है कि दूसरा है, गुरु का भाव तो ये होगा दुनिया वाला है, आलसी कौन सा तुम पहाड़ उठा के आए हो, मरे हुए नींद कर रहे हो, चलो, ऐसे भी तो कह सकता है ना भाई। सामान्य लोग संसार में ऐसे ही कहते हैं ना। आपका अगर कोई नीचे काम करने वाला हो और आंखों में नींद और पड़ा रहे, आपके साथ काम करते, तो ऐसे ही कहोगे, और क्या कहोगे। लेकिन प्रभुपाद का जो हृदय है कि ये नौजवान है, नया काम सीख रहा है, ये इसका जो है स्वाभाविक काम नहीं है, ये तो कृष्ण भावना इसके लिए नया एक एक्सपीरियंस है। इसमें इसकी मानसिक थकावट है, और उसके बाद मैं गुरु इसके ऊपर भारी हूँ, तो ये बेचारा बहुत चिंतित है। इसलिए इसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए वातावरण। तो आइए शिवानंद जी हम थोड़ा बैठते हैं, क्योंकि वो प्रभुपाद को तकलीफ नहीं थी, लेकिन उसकी तकलीफ देखकर प्रभुपाद जी बेंच के ऊपर बैठ गए, और अत उन्होंने पार प्रभुपाद स्वाधीनी सावधानी से बैठ गए, किंतु शिवानंद अंगड़ाई लेने लगा। शिवानंद ने से आंखें मिलाकर प्रभुपाद ने बेंच से सटी अपनी पीठ को सीधा कर दिया। उनके बैठने के आसन को देखकर शिवानंद सीधा बैठ गया। अब ये नहीं कहा कि वो क्या शिवानंद बैठते ही क्या किया, मतलब उसका तो बहुत बड़ा अच्छा किया, चल नहीं पा रहा था, अब कम से कम बेंच के ऊपर मतलब सस्ताने लगा। तो प्रभुपाद बेंच के ऊपर ऐसे बैठ गए। हरे कृष्ण। अब शिवानंद ने कहा कि मैं तो लेट नहीं सकता, ये बैठ गए हैं तो मुझे भी बैठना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद अपने उदाहरण से शिवानंद को सिखा रहे हैं, जबान से नहीं कह रहे, अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। प्रभुपाद ऐसे बैठ गए तो शिवानंद भी सीधा बैठ गया। मंदिर में लौटकर शिवानंद ने ये घटना भक्तों को बतलाई। अगले दिन जब प्रभुपाद टहलने गए तो लगभग 5 भक्त उनके साथ पार्क तक गए। तो इसका मतलब उस दिन अकेला शिवानंद था। शिवानंद ने कहा प्रभुपाद ऐसे बड़े स्नेह से उस दिन मेरे को देखा थका हुआ था, तो बेंच पर बैठ गए, तो सबने देखा तो हम भी चल के देखते हैं। इसका मतलब शिवानंद का एक्सपीरियंस प्रभुपाद के पास इतना कहा जाए कि इतना सुखद था कि उसने अन्य भक्तों को कहा कि मुझे बड़ा सुख मिला प्रभुपाद के सानिध्य में। तो फिर 4-5 और भक्त भी सुबह वार्निंग वॉच पे गए। इसका मतलब है आपके प्रचार से एक व्यक्ति खुश होगा तो 10 और को लेके आएगा।
आप कैसा वातावरण स्थापित करते हैं कि दूसरे लोगों को आने में उत्साह हो। तो अब 5 लोग प्रभुपाद के साथ आ गए हैं। पुनः प्रभुपाद ने कहा चलो यहाँ बैठ से ले। वहीं उसी पार्क में गए, उसी बेंच पे बैठ गए। पार्क की दोनों बेंचें आमने सामने थी। प्रभुपाद अपनी पीठ सीधी करके बैठ गए और भक्तगण सामने की बेंच कर प्रभुपाद की ओर ताकते हुए बैठ गए। प्रभुपाद ने देखा कि ये तो मेरी नकल में गंभीर होकर सीधे बैठे। अतः प्रभुपाद हंसने लगे। अब दूसरा परेशानी प्रभुपाद को, 4 नए आए थे, वो तो थोड़ा सा प्रभुपाद से परिचित हो गया था। ये जो 4 नए आए थे, प्रभुपाद जो बैठा था, सब ऐसे बैठे थे भाई, जो गुरु जी के सामने कैसे बैठते हैं मूर्ति की तरह। प्रभुपाद ने कहा आए हैं पार्क में घूमने और ये सब अकड़ के बैठे हैं, यहाँ रिलैक्स होने आए हैं, तो क्या करना चाहिए। प्रभुपाद उनकी ओर देख के हंसने लगे। इसका मतलब उनको कंफर्ट देने लगे, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए प्रभुपाद ही उनकी ओर देखकर हंसने लगे। इसका मतलब प्रभुपाद सामने वाले व्यक्ति के मनोभाव को जान के उसके अनुरूप उसको जो है कहा जाए कि सकारात्मक दृष्टि से प्रभावित करते थे, सकारात्मक दृष्टि से। और एक दिन प्रातः प्रभुपाद कुछ भक्तों के साथ वहीं पर स्थित एक गिरजाघर के सामने से निकले, जो गिरजाघर की ही अन्य कई इमारतों से घिरा हुआ था। इसका अर्थ है प्रभुपाद जब जा रहे थे तो एक चर्च देखा और चर्च के चारों ओर बहुत सारी बिल्डिंगें देखी। ये देखकर प्रभुपाद ने शिवानंद को कहा अरे क्या तुम ये गिरजाघर हमें दिला सकते हो। प्रभुपाद ने कहा क्या ये हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब शिवानंद क्या कहेगा, प्रभुपाद मैं देखूंगा, आई विल सी। प्रभुपाद ने कहा भारत में बिल्कुल ऐसे ही परिस्थितियां हैं। एक मंदिर के चारों ओर सारे भक्त रह रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसका अर्थ है प्रभुपाद ने गिरजा के चारों ओर बने हुए उन इमारतों को देखा, बिल्डिंगों को देखा। इसका मतलब इसके चारों ओर घर हैं। ऐसे भारत में अब प्रभुपाद को क्या याद आया, प्रभुपाद को याद आया वृंदावन का राधा गोविंद घेरा, गोपीनाथ घेरा, उसका नाम ही घेरा है। मंदिर के चारों ओर साधुओं के रहने की कुटियां हैं। हमारे कराची में जहाँ हमने प्रचार शुरू किया था, वहाँ शहर के बिल्कुल बीच में म्यूनिसिपालिटी का बिल्डिंग है, डाउनटाउन जिसको कहते हैं। मुख्य शहर में म्यूनिसिपालिटी का लाल पत्थर का बिल्डिंग बना हुआ है कोई 4-5 एकड़ में। बिल्कुल उसके एग्जैक्टली सामने राधा कुंज बिहारी का स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर है। बीच में मंदिर है। मंदिर के चारों ओर अंदर गेट को छोड़ के ऐसे सी शेप में कोई 50 एक घर हैं साधुओं के रहने के लिए, छोटे छोटे। उसके बाद मंदिर के बाहर एक बहुत रोड है, समझो 15 फुट का, और 15 फुट के रोड के बाद 3 मंजिला कोई नहीं तो भी 100 एक बिल्डिंग, 80-70-80 बिल्डिंग है। वो सब लोग उसमें आज भी हिंदू रहते हैं। बीच में मंदिर है, पहला परकोटा है, पहले साधु रहते थे, सन्यासी रहते थे उसमें, दूसरे परकोटे में कांग्रीगेशन के ग्रस्त रहते थे। तो ये ऐसा सारा माहौल अभी बना हुआ है आज भी वहाँ। उसी 4-5 एकड़ से बड़ा है वो। उसी का जो बाहर का रोड है उसमें रथ यात्रा निकलती है। अंदर ही मेन गेट है, बहुत बड़ा गेट। कितना बड़ा होगा आप समझो कि ये हमारी छत से बड़ा गेट होगा, जो बाहर से एंट्री का गेट है। जैसे पुराने किलों का गेट होता था, जैसे किले का, फोर्ट का, इतना बड़ा गेट होगा। और बाहर बैरिकेड है, जो हिंदू हैं वो उनकी गाड़ियां अंदर बाहर। और फिर बिजनेस के दृष्टि से बाहर फ्रंट में सब मेन रोड के ऊपर दुकान है। और वो सारे दुकानें उस जमाने में 5 रुपया महीने के किराए पे दी हुई है, और अभी तक 5 रुपया ही आ रहा है।
और जिनको दी है उनके पास है, जो आए थे उन्होंने किराए पे उनको दी हुई है, वो किराए पे ली हुई है, नाम उनके है, बाहर सब पीछे से जो पूरा चारों ओर थे ऐसे। तो ऐसा प्रभुपाद को चर्च ऐसी दिखाई दी कि मंदिर सिर्फ नहीं, मंदिर के चारों ओर भक्तों के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये प्रभुपाद का दृष्टिकोण ये है कि भाई मंदिर में मंदिर की सेवा के लिए चारों ओर भक्तों को रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक नया एक रोल मॉडल बेंगलोर में भक्तों ने क्या किया, सब भक्तों ने मिलकर एक प्लाट लिया, प्लाट में से फ्लैट बेचे और फ्लैटों के प्रॉफिट से बीच में मंदिर बनाया, किसी से कुछ मांगना नहीं। अब क्या है, उधर 30-40 भक्त भी रह रहे हैं, मंदिर भी है, तो वो भक्त मंदिर की सेवा भी कर रहे हैं। तो ऐसे होना चाहिए, ये प्रभुपाद का दृष्टिकोण है कि मंदिर के चारों ओर भक्तों के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। और आश्चर्य ये लगता है कि आज अब अमेरिका जाते हैं तो मंदिर तो इससे भी बड़े हैं, लेकिन रहने के लिए एक कमरा भी नहीं है, एक कमरा भी नहीं है, एक पुजारी का ऊपर कमरा है बस। कोई महात्मा साधु सन्यासी रहने के लिए जगह नहीं है। तो ये प्रभुपाद की दृष्टिकोण के हिसाब से नहीं बने हुए। ये तो रहने की व्यवस्था, मंदिर बनाने से पहले रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये आपके पास ये नौजवान सब आए हैं, यहाँ सामने ये पार्क है, हॉस्टल बना हुआ है, उसका नाम ही रखो विद्यार्थी भवन। हाँ भाई विद्यार्थी भवन है, सामने तो कृषि भवन है, आपका विद्यार्थी भवन होना चाहिए। हाँ भाई यहाँ विद्यार्थी रह रहे हैं, तो एक भाई जो बच्चे यहाँ रहेंगे वो सेवा करेंगे। देखो ये सोसाइटी इसलिए बढ़ी कि यंग पावर था, 15, 18, 17, 18, 20 साल के लड़के थे जो काम कर सकते थे। अब हमारी उम्र के पकड़ के ला के बिठाएंगे महाजन की तरह, तो कुर्सी के ऊपर बैठे होंगे, हिलने वाले थोड़ी। नौजवान आदमी चाहिए भाई, जिसके अंदर शक्ति है काम करने की। अब ये मार्गदर्शन कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, एक विचार दे सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए दुनिया में जो बड़ी से बड़ी जो युद्ध जीते हैं वो 18 साल के 20 साल के जो है कमांडर हुआ करते थे। तो नौजवानों से, ये संकीर्तन आंदोलन में नौजवानों की ज़रूरत है। आप 10 साल अपने जीवन के भी दे दो, प्रभुपाद जी कहते थे, तो भी हम बहुत बड़ा चमत्कार कर देंगे। उसके बाद अपने आप भले अपना सुखी रहना, लेकिन 10 साल तो अपने जीवन का कम से कम दे दो। तो ये बहुत बड़ी बात है, नौजवानों से काम होगा। और हम समझते ये कुछ नहीं कर सकते, ये क्या करेगा, ये कहीं हवा में उड़ने जैसा बैठा हुआ, क्या करेगा। लेकिन ये बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। इनको करने के लिए थोड़ी प्रभुपाद जैसा व्यापक दृष्टि वाला महात्मा हो, तो आप जितने यहाँ बैठे हैं इतने मंदिर आप इस पूरे क्षेत्र में खोल सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। और बहुत से लोग सेवा करना चाहते हैं। हम सिर्फ, अब उदारता कितनी होनी चाहिए, प्रभुपाद का टॉलरेंस कितना है वो देखो। हमारे अंदर, हम तो 0 टॉलरेंस वाले भक्त हैं। हमारे अंदर उतना अकोमोडेशन करने के लिए जगह नहीं। तो ये अगर दृष्टिकोण हो तो संस्था 100 गुना ज्यादा इससे बढ़ सकती है। ये तो अब देखिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रातः समय प्रभुपाद ने घरों के सामने कूड़े के बड़े ढेर विषय में, अच्छा क्या है, जा रहे थे तो घरों के बाहर बड़े कूड़े के ढेर का मतलब जहाँ कचरा फेंकते हैं, लेकिन कचरा नहीं था, बड़ी काम की चीजें पड़ी थी। ये देखा प्रभुपाद जी ने, पूछा ये क्या है। शिवानंद ने बताया कि जर्मनी के शहरों में ये मासिक कार्य होता है, जब हर कोई अपने घर की पुरानी चीजों को बाहर डाल देता है, जिन्हें सामान्यतः कूड़ा ले जाने वाले नहीं ले जाते। इस विशेष दिन कूड़ा एकत्र करने वाले विशेष ट्रक लेकर आते हैं और सारे कूड़े को हटा लेते हैं। प्रभुपाद ने सभी तरह के काम आने योग्य वस्तुओं को देखा और चलते चलते अपनी छड़ी इंकित करते, तुम इसको अपने मंदिर के लिए क्यों नहीं ले चलते। इसका अर्थ ये है कि वो ऐसी ऐसी चीजें बाहर फेंकते हैं जो प्रभुपाद ने कहा ये मंदिर के लिए क्यों नहीं ले चलते हो।
तो शिवानंद का ऐसी है, तो आगे चल प्रभुपाद बोले ये तो ले चलो कम से कम। अब दो घटनाएं मैं अपनी अमेरिका में देखी, आपको बताऊं। इसको देखकर मेरी बैग पता नहीं कैसे क्या हुआ, क्या कि दरवाज़ा हमने खुला छोड़ा तो एक भक्त ने हमें सबक सिखाने के लिए हमारी बैग उठा के ले गए। 89 की बात है, न्यूयॉर्क में। हम वापस आए, हमारी बैग नहीं। क्या करें, अब कुछ नहीं, वापस जाना है, बैग नहीं है, कोई बात नहीं। हम ऐसे ही बाहर घूम रहे थे तो ऐसे कूड़े में एक अच्छी बैग पड़ी थी, बहुत अच्छी बैग पड़ी थी। मैंने पूछा कि ये क्या है? बोला इसने फेंकी है, इसको लोग ले जाएंगे। मैंने ले चलते हैं। हम उसको लेके आए और लेके आगे सामान भरा जाने के लिए। तब तक वो भक्त ऊपर से आया, बोला खुला दरवाज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, ये लो तुम्हारी बैग। वो फिर हमारी बैग भी वापस दे के गया। लेकिन बाहर हमने देखा कि काम की चीज़ें इतनी, वो में हमने उस दिन सोचा कि इतना सामान वहाँ से करवाई लेके यहाँ आके बेचे तो करोड़पति बन जाएगा। इतना सामान फेंकते हैं और फिर उसको उठाता कोई नहीं, और उसके उठाने के पैसे देने पड़ते। अपने घर का सामान और उसके उठाने के पैसे आपको देने पड़ेंगे। बहुत बड़ी समस्या है। अभी मैं एक घर में था, 2014 की बात है। घर की सफाई वालों को फोन करके बुलाया। 2-3 लड़कियां आई गाड़ी में, सारे घर की सफाई की और $250 लिया। कितना पैसा लिया? मतलब 15 तकरीबन 8 और 16 और 18-20 हज़ार रुपया। 20,000 रुपया 4 घंटे सफाई के लिए। यहाँ 20,000 रुपये में 3 आदमी महीने में काम है, 2 आदमी महीना पूरा काम करते हैं। उनका कराते महीने 2 महीने में एक बार सफाई है, नहीं तो खुद करनी पड़ती है। लेकिन इतना महंगा पड़ता है। सामान मेरा है, ये मेरे काम में नहीं है, बाहर रखो, कोई उठाएगा नहीं, आपको खर्चा दे के उठा के बाहर फेंकवाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने यहाँ से देखा, ये नहीं उठाया। शिवानंद ने कहा वो क्या, वो वहाँ के लोग थे ना, वो बोला ये तो यहाँ फेंकने के, हम इसको करें। प्रभुपाद ने कहा इसको तो उठा लो। आगे क्या कहा प्रभुपाद ने? प्रभुपाद हम पहले ही ऐसी एक चीज ले चुके हैं। कुछ देर बाद प्रभुपाद ने अन्य व्यक्ति से कूड़े के ध्यान से देखकर अपनी छड़ी से इंगित करते हुए, हाँ इसे ले चलो। शिवानंद ने बारंबार बताया मंदिर में पहले ही ये चीज है, किंतु प्रभुपाद उन चीजों की ओर इशारा करते रहे। अंत में प्रभुपाद को एक पूर्वी देश का कंबल दिखा। हाँ तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और प्रभुपाद उस कंबल को मंदिर ले गए। तब कंबल से कंबल ऐसी निकली अवस्था में था कि उसे साफ करके उन्होंने मंदिर कक्ष में रखवा दिया। अब इसका अर्थ ये हुआ, प्रभुपाद किसी चीज को भी भगवान की सेवा में लगाने के लिए तैयार थे। जो चीज अब ये प्रभुपाद ऐसे जब ये सोच रहे थे, ये उठा के चलो, जर्मनी वाले के दिमाग में नहीं आ रहा था। लेकिन प्रभुपाद को दूसरा स्कंद भागवत उनके दिमाग में घूम रहा था कि साधु का क्या रास्ते के अंदर फटा हुआ कपड़ा नहीं मिलता है क्या? है ना, दूसरे स्कंद भागवत में लिखा हुआ। अरे भाई, धरती ने पेड़ों ने फल देना छोड़ दिया क्या? बाजू नहीं है सर के उसके ऊपर रखने के, सोने के लिए तकिए की क्या जरूरत है क्या? बाहर कपड़े नहीं फेंकते हैं क्या? पुराने मिलते हैं। तो प्रभुपाद ने इतना सारा माल बाहर पुराना मिल रहा है तो इसका उपयोग क्यों नहीं करते? हम कहते नया होना चाहिए। नहीं, प्रभुपाद ने कहा ले चलो। इसका मतलब प्रभुपाद यूटिलिटीज प्रिंसिपल, ये प्रभुपाद का है यूटिलिटीज प्रिंसिपल। हर चीज का सत्य उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा इसका अर्थ ये है, हमको एक झूठे अहंकार में नहीं रहना चाहिए। अरे हम किसी की इस्तेमाल की हुई चीज थोड़ी लेंगे, ऐसा प्रभुपाद का दृष्टिकोण नहीं था कि भाई नीचे बिछा लो। यहाँ तक कि एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास अपना पंफलेट बांटने के लिए आया, कहीं पर्चा रख के गया। प्रभुपाद को शिष्य ने पूछा इसको क्या करेंगे? बोला इसमें प्रसाद डाल के सबको दे दो, इसका इस्तेमाल करो, इसको फेंको मत, इसमें प्रसाद डाल के किसी को दे दो।
भाई हर चीज का उपयोग ठीक तरह से होना चाहिए, भी बेकार पड़ी क्या। और वास्तव में आप में से कभी गए हो, देखा हो, तो इतना बेकार का सामान फेंकते। अब गेहूं उनका समुद्र में डालते हैं ताकि रेट ऊपर हो। इतना गेहूं होता है कि समुद्र में फेंकते हैं ताकि गेहूं का रेट कम ना हो। तो ये सब लोग जो हैं, प्रभुपाद को ये अच्छा नहीं लगा। अब वो कंबल आ गया घर में, चलिए जी। प्रभुपाद ने 3 सप्ताह के प्रवास के दौरान मौसम लगातार ठंडा बना रहा और बादल छाए रहे। केवल 2 दिन धूप निकली। एक दिन ठंडे तथा कोहरे भरी सुबह के भ्रमण के बाद जब प्रभुपाद शिवानंद के साथ लिफ्ट की प्रतीक्षा में थे तो शिवानंद अपने दोनों हाथ रगड़ रहा था। इसका मतलब सर्दी की मौसम थी, मौसम कोहरे का था। शिवानंद क्या कर रहा था? ठंडी में जैसे आदमी करता है। तो प्रभुपाद ने क्या किया? शिवानंद की ओर देखा, ठंडी लग रही। प्रभुपाद ने अपने हाथ बोलते, मेरे हाथ ठंडे हैं? नहीं, आपके तो गर्म है। तो प्रभुपाद ने शिवानंद का हाथ लेके कहा, अपनी छाती के नीचे स्वेटर, बोला ये जगह गर्म रखोगे तो हाथ गर्म रहेंगे। अब ये प्रभुपाद का एक, इसको कहते हैं पुराने टोटके, जो अगर छाती गर्म है तो आपका शरीर गर्म रहेगा। ये कौन सा सिद्धांत है? सिद्धांत ये है कि दिल यहां से है, अगर ये जगह गर्म हो तो खून सारे शरीर में गर्म जाएगा, ये ठंडा होगा सारा शरीर ठंडा हो जाएगा। तो सिद्धांत ये है, कितनी बुद्धिमानी है भाई। वो व्यक्ति जो विज्ञान पढ़ा नहीं है उसका कहना है छाती गर्म होगी तो आपका शरीर सारा गर्म होगा। तो छाती गर्म रखनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने एक छोटी सी शिक्षा दी, लेकिन ये शिक्षा हम सबके लिए काम की है। सर्दियों में छाती गर्म होनी चाहिए। और वो आपको याद है, एक पत्रकार प्रभुपाद के पास आई थी, कहा गए सर क्यों मुड़वा के बैठे हो? सीधा ये से पूछा। प्रभुपाद को उसको उत्तर क्या दिया, अरे तू ये स्कर्ट क्यों पहन के पाँव नंगे क्यों लाई हो? जब ऐसे पूछा तो प्रभुपाद ने कोई मजाक नहीं उठाया, सिद्धांत बताया। बोला पाँव गर्म, माथा ठंडा, पेट नरम। अब इसको और तरीके से कहो, पेट नरम, पाँव गर्म, माथा ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। ये भारतीय संस्कृति का शिक्षा है। आपका पाँव गर्म होना चाहिए, अरे पाँव तो तुम्हारे ठंडे है, और माथा ठंडा होना चाहिए, तेरा माथा गर्म है। इतना सारा माथे के ऊपर जो है बाल रखे हुए हैं। तो ये छोटी छोटी बातें प्रभुपाद ने ऐसी सिद्धांत सिखाए हैं, स्वस्थ के सिद्धांत हैं ये। छाती गर्म, शरीर गर्म। अब और एक और दूसरी बात कहेंगे, वो आपको हमारे दिमाग में नहीं आएगी कैसे काम करती है, लेकिन कितना विज्ञान है। अब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी आगे, या वहां आपको बता लिया, तुम ठंडे लग रहे हो, मेरे हाथ छू लिए। हाँ, प्रभुपाद ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, यदि तुम शरीर के इस भाग को गर्म रखोगे तो शेष शरीर गर्म रहेगा। शिवानंद प्रभुपाद के प्रति स्नेह से अभिभूत हो गए। प्रभुपाद से कितना बड़ा हमारी सर्दी का इनको दुख है, और हमको सर्दी से बचने का उपाय भी बता रहे हैं। रुचिकर छोटी छोटी घटनाएं होती रहीं। शिवानंद अनुभवी रसोइया नहीं था, इसलिए प्रभुपाद ने उसे खाना बनाना सिखाया। अब वो बेचारा शिवानंद बनाना कुछ नहीं आता था, करता क्या था, प्रभुपाद खाते थे, जो बच जाता था वही खा के काम चलाता था। और ये बड़े शिष्य होशियार होते हैं, ज्यादा माल डालते हैं गुरु की प्लेट में, कितना खा तो पाएगा नहीं, छोड़ेगा तो हमको मिलेगा। ये तो शिष्यों की होशियारी होती है, दबा के डालते हैं उसे। एक दिन प्रभुपाद सब खा गए, कुछ नहीं बचा, उसको इतना बचा, ओ मर गया भूखा बेचारा। अब क्या करता, भूखा मरता गया किचन में जाके हलवा बनाया। अब हलवा बेचारे को बनाना तो आता नहीं था, ठंडा पानी डाला, ठंडा हलवे में हलवा हो गया उसका रबड़ी। वो खा रहा था कमरे में हलवे को, प्रभुपाद ने जाके देखा कि ये क्या है, बोला हलवा है। बोला इधर हलवा ऐसे नहीं बनाते,
ये हलवा नहीं है। और अंदर जाके प्रभुपाद के बंदों को पहले सूजी को ऐसे अच्छी तरह से मक्खन में भूनो और फिर चाशनी को गर्म करके उसके अंदर ये डालो, ऐसे हलवा बनता है। कभी भूख लगे ना तो ऐसे हलवा बना के खाना। अब बात बहुत छोटी है, लेकिन प्रभुपाद को उसके भूख का भी चिंता था और उसको नस पका के आना था, तो उसको पकाना भी सिखाना था। तो इसका मतलब कि उसको शिक्षा भी देनी थी और उसके जो क्षुधा की निवृत्ति भी करनी थी, भूख को भी ठीक करना था। और फिर उनको कहा चपाटी कैसे बनाते हैं, एक चूल्हे के ऊपर थोड़ी करके फिर दूसरे के ऊपर कैसे फुलाते हैं, ये देखो। चपाटी फुलाने के लिए प्रभुपाद आखिरी दिनों में ऋषिकेश में थे, वो हरिकेश महाराज को कहा तुम्हें उठ के गए, तुम्हें चपाटी फुलाना नहीं आता है, ऐसे फुलाते हैं, जाके ऐसे दिखाया फुलाया। ये इतना काम नहीं आता है तुमको, चपाटी फुलाने नहीं आते, बड़े बड़े सन्यासी बन गए, चपाटी फुलाना नहीं आता। इसके पीछे प्रभुपाद का सिद्धांत क्या था? प्रभुपाद का सिद्धांत था कि हमारा हर भक्त मिलिट्री डिसिप्लिन है, उसको खाना बनाना भी आना चाहिए, आरती करना भी आना चाहिए, प्रचार करना भी आना चाहिए, झाड़ू निकालना भी आना चाहिए, वॉशरूम साफ करना भी आना चाहिए। मिलिट्री डिसिप्लिन है हमारा। प्रभुपाद कहते हैं हमारा मिलिट्री डिसिप्लिन है। कहे गाड़ी चलाओ, यस सर, बंदूक चलाओ, यस सर, झाड़ू निकालो, यस सर, बस ये। और उस जमाने में क्या समाचार था, रात आधी को सन्यासी कहता था किसी ब्रह्मचारी को चलो, तो वो ये नहीं पूछता कहाँ चलो, चलो चलना शुरू कर देता। और कैसे जाते थे और क्या उनका हाल था वो वही जानते थे, कैसे उनके उन जमाने के जीवन था। गाड़ी में चढ़े सन्यासी के साथ ब्रह्मचारी, 2-4 किलोमीटर गए, पेट्रोल खत्म गया, पैसा थे नहीं, अब क्या धक्का दो, गए पेट्रोल पंप पे खड़े हो गए। अब कोई पेट्रोल डलना है, बोला भैया इसमें भी 2 लीटर डलवा दो। 2-4 लीटर किसी ने डलवा दिया, आगे चले गए, चलो पुस्तक वितरण करते हैं। ऐसे कोई उनकी जीवनी थी, आप सोच नहीं सकते थे कि वो कैसा काम करते थे। स्कूटर के ऊपर सन्यासी चल के, स्कूटर के ऊपर चल के सन्यासी आते थे। मेरे को याद है, मैंने मेरे पीछे स्कूटर के ऊपर सन्यासियों को घुमाया है, गिरिराज महाराज को घुमाया है, श्रीधर स्वामी को मेरे पीछे बिठा के स्कूटर के ऊपर मैं ले गया हूँ। तो ये बहुत सरल सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। उस वक्त कितनी सादगी थी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार मेरे को आश्चर्य लगा, मैं वृंदावन में था, आज के 15-20 साल पुरानी बात है। मुकुंद गोस्वामी प्रभुपाद के पहले शिष्य, मैं जा रहा था मथुरा, देखूँ वो साइकिल चला के जा रहे, वो वृंदावन से मथुरा साइकिल पे जा रहे थे। उस वक्त नहीं तो भी मैं समझता हूँ कोई 55 साल से बड़ी होंगे, साइकिल चला के जा रहे थे। प्रभुपाद 60 साल के साइकिल चला के अपना पुस्तक बैक टू गॉडेड मैगजीन वितरण करने जाते थे, और जयपिता गोस्वामी मायापुर से कृष्ण नगर तक बाइसाइकिल चला के सामान मंदिर के लिए लेने जाते थे। अब देखो ना कि कितनी मेहनत और परिश्रम इन लोगों ने किया है। आप में से कोई गया है साइकिल के ऊपर पुस्तक वितरण करने, गया है कभी? हाँ, एक हाथ हो गया ऊपर, साइकिल पे पुस्तक वितरण करने जाना। ये प्रभुपाद 60 साल की उम्र में जाते थे भाई। तो ये बड़ाई नहीं करनी चाहिए, सादगी जीवन में होनी चाहिए। अब शिवानंद क्या कहता है, सब प्रभुपाद ने शिवानंद को कुछ पकाना सिखाया। ये कथा हो गई पूरी। और हैम्बर्ग में आम पाना मुश्किल था, आम नहीं मिल रहे थे, सर्दी की मौसम थी। कहा है जाओ शिवानंद आम ले आओ। आम ले आया, कच्चा लाया। तो प्रभुपाद ने कहा कच्चे आम का भी काम तो निकालना पड़ेगा। बोला इसको छीलो, बोला छीला। बोला इसका गूदा निकालो, बोला निकाला। बोला अब ऐसा करो कि एक चीनी का जो है घोल बनाओ और इसके अंदर 5-6 दिन डाल दो, फिर ये अच्छा मुरब्बा बन जाएगा। तो उनको आश्चर्य लगा कि भाई कच्चे आम का भी इस्तेमाल आपको प्रभुपाद करने आता है। और आप खा के देखना 5-7 दिन के बाद ये जो चीनी के रस में देखा है ना आम का मुरब्बा होता है जैसे। तो अब उनको और कौतूहल सूझा। उन्होंने कहा प्रभुपाद इन छिलकों का क्या करें?
तो उन्होंने कहा इसका भी कोई इस्तेमाल होता है? हाँ प्रभुपाद ने, क्यों नहीं होता है, इसको सरसों के तेल में डाल के और हल्दी इसके ऊपर लगा दो और छोड़ दो थोड़े दिन, और 4-5 दिन के बाद सबने खाया। एक यहाँ वहाँ कोई भक्त था, उसका नाम है मंडली, मंडलीधर ने कहा ये मुझे ठीक लग रहा है, बाकी किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन मैं एक घर में गया यहाँ सूरत में, तो मटर का छिलके की सब्जी, आपने कभी सुनी है क्या? हाँ, मटर के एक धागा निकलता है साइड से, धागे इसको निकालने के बाद वो जो छिलका है उसकी सब्जी बना के, जैसे बीन्स की सब्जी है, ऐसे मटर के छिलके की सब्जी बना के हमको खिलाई और बहुत अच्छी थी। आपने तरबूज की सब्जी कभी खाई है क्या? कहाँ से हो? हाँ, यूपी का। तो तरबूज इतना बड़ा जो आता है ना, उसमें लाल तो खा लेते हैं, उसका पीछे से ग्रीन उतार के बीच में वाइट जो है ना, वो लौकी की सब्जी से भी अच्छी सब्जी होती है उसकी। हमारे घरों में ये सब्जी, इसके साथ ग्वार की फलियां डलती हैं, और एक आता है उसको क्या कहते हैं आपके पास, फूट कहते हैं किसी ज़माने में, जैसे आपको कहा जाए कि मस्क मेलन जैसा होता है वो कच्चा, वो डाल के सब्जी ऐसी होती है कि ये सब्जी पसंद से खाई जाती है। अब हमसे आप पूछोगे उसके बाहर के हरे छिलके का क्या करें? ये सब बोला सीधा का प्रभुपाद, इसका क्या बोला, इसको ऐसे करो काम आ जाएगा। इसका मतलब कोई चीज, प्रभुपाद इतने सावधान थे, वृंदावन के मंदिर में सब्जी काटते थे, बोला ये कचरा कहाँ फेंकोगे? बोला गौशाला में जाके गायों को दे के आओ। इतना सारा सब्जी का कचरा बाहर फेंकने का क्या मतलब है? इसको गौशाला में जाके गाय को दे के आओ। और कोई क्यों ले जा रहा है? अपनी गाय को खिलाने के लिए। तो एक चीज भी बिगड़ने नहीं देनी है। ये आप देखें प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण। तो ये जो है आम का एपिसोड पूरा हुआ, हलवा हो गया, आम हो गया। अब एक बात सुनिए। एक दिन शिवानंद प्रभुपाद के सिर की मालिश कर रहा था, तो प्रभुपाद बताने लगे कि जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो वो भोजन ठीक से पचा नहीं पाता, इसके आमाशय गंदी हवा बनाने लगता है, किंतु मालिश करने से ये हवा फिर से वितरित होने लगती है। अब शिवानंद के समझ में कुछ नहीं आया होगा। सर के ऊपर मालिश करने से क्या होता है? बोला बुढ़ापे में खाना हजम नहीं होता है, तो यहाँ गैस बनने लगती है, डकाने आने लगती हैं। अगर सर के ऊपर अच्छी मालिश करोगे तो ये हवा अंदर विस्तृत हो जाएगी, आपको परेशान नहीं करेगी। अब ये बात कैसे समझ में आए? हम मसाज करो सर पे, और क्योंकि ये हवा ऊपर चढ़ के सर में जाती है और सर घूमने लगता है। इसको डॉक्टरों को समझ में नहीं आता, इसको कहते हैं गैस। हमारी गैस दिमाग में चढ़ गई, इसको हमारी भाषा में कहते हैं गैस दिमाग में चढ़ गई, कि यहाँ गैस बनी और ऊपर दिमाग में चढ़ गई, दिमाग घूमने लगता है। अब हमको पता लगता है, इसलिए माथे को अच्छी तरह से आपको मालिश करने से ये ठीक हो जाएगी। ये प्रभुपाद का घरू टोटका है, इसको कहते हैं घर के अंदर छोटे से टोटका है। अब उस बेचारे को कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन प्रभुपाद ने कहा जो आप काम कर रहे हैं मेरे बड़े काम का है। इसका मतलब उसके काम को सराह रहे हैं कि मेरा एक जो कष्ट है बुढ़ापे का, उसको आपकी सेवा से बड़ा सुख मिल रहा है। शिवानंद प्रतिदिन लगभग 11 बजे आकर प्रभुपाद की मालिश करते थे। इसका मतलब अभी तक प्रभुपाद के साथ अपना सेवक नहीं हुआ करता था, ऐसे लग रहा है, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है साथ में। तो शिवानंद 11 बजे प्रभुपाद की मालिश होती थी, फिर स्नान करते थे। ये हमको नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले सुबह सवेरे जब प्रभुपाद उठ के आते थे तो कमर से नीचे का हिस्सा पानी से धो लेते थे, और पूरा स्नान 11 बजे के बाद मालिश के बाद करते थे जनरली। और ब्रह्मानंद कह रहे थे हमको बताया कि हम सन्यासी हैं, कैसी परिस्थितियां हों तो कम से कम जो है मुंह धोआ, हाथ धोआ, पाँव धोआ और बगल धोए तो आपका स्नान हो गया। ऐसे प्रभुपाद ने हमको सिखाया था कि ऐसी स्थितियों में ऐसे भी स्नान करके काम चलाया जा सकता है। अब मालिश करने के लिए आ गया
प्रभुपाद की मालिश करता। एक दिन जब उसने कमरे में घुसा तो प्रभुपाद खिड़की के पास कुर्सी पर बैठे थे। वे सिर पर कंबल ओढ़े थे और अपनी जप माला में हरे कृष्णा का जप कर रहे थे। उन्होंने शिवानंद से कहा, तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए कृष्ण से प्रार्थना करो। शिवानंद को आश्चर्य हुआ, भला वो अपने गुरु के लिए किस तरह प्रार्थना कर सकता है। वो हकलाने लगा, ठीक है प्रभुपाद, किंतु मेरे विचार से इससे क्या लाभ है। क्यों नहीं, तुम तो कृष्ण के भक्त हो। अब ये कोई गुरु कहेगा कि शिष्य मेरे लिए प्रार्थना करना। क्या प्रभुपाद का क्या विचार। प्रभुपाद का एक तात्पर्य है चौथे स्कंद में, ध्रुव महाराज के प्रसंग में एक तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद लिखते हैं कि ध्रुव महाराज जब विमान में चढ़ के बद्री का आश्रम से जा रहे थे, नंद और सुनंद पुकारों को, मेरी माता जिसने मेरे को भगवान मिलाने का रास्ता बताया था उसको ले चलना है। तो नंद सुनंद ने कहा, आपकी माता अगले विमान में जा रही है, चिंता मत करो। इसको प्रभुपाद ने देखकर लिखा है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं अंत समय मुझे भगवान याद आए कि ना आए। कोई मेरा शिष्य प्रहलाद महाराज की तरह भगवत धाम जाते हुए अगर मेरे को ले जाने के लिए कहेगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है। तात्पर्य में ये बात लिखी है प्रभुपाद की निम्रता का क्या अद्भुत परिचय है कि शिवानंद तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। अरे मेरे से क्या होगा, तुम भी तो कृष्ण के भक्त हो। इसका अर्थ है जो एक बार हरे कृष्ण नाम लेता है वो भी कृष्ण भक्त है, उसका आदर कर रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद में इससे कौन सा सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि जो एक बार कृष्ण नाम ले उसका भी आदर करना चाहिए, उसको भी भक्त को भक्त मान लेना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं उनका आदर करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी शिवानंद को ये कह रहे हैं। शिवानंद को आश्चर्य लग रहा है, ये शिवानंद कौन सा है, मेरे को खोज करके देखना पड़ेगा। ये शिवानंद महाराज शिवानंद है ये कि और कोई शिवानंद। एक ही प्रभुपाद जी के शिष्यों में शिवानंद एक ही मेरे को सुना है मैंने, और कोई नाम सुना नहीं है। महाराज शिवानंद महाराज जो महाराज हैं अब शिवानंद जी, जिन्होंने पूरा वो बनाया है, नवा हंगरी में बनाया है। ये संभवतः एक अन्य अवसर पर प्रभुपाद ने शिवानंद से अपने हृदय के चारों ओर मालिश करने के लिए कहा। उन्होंने जोर से दबाने के लिए कहा। शिवानंद को लग रहा था कि वो जोर से दबा रहा है, किंतु प्रभुपाद ने कहा और जोर से। शिवानंद ने पूछा कि आपके स्वास्थ्य ठीक है, ठीक तो है, किंतु उसके इस तरह पूछने पर प्रभुपाद क्रुद्ध हो उठे। प्रभुपाद के जो मालिश करते हैं उनको कहते थे और दबाओ इसको, और दबाओ, जितना और दबाओ और दबाओ। प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है 3M keeps me alive, 3M keeps me alive, my malish, my morning walk and my medicine। मॉर्निंग वॉक, मालिश और मेडिसिन मुझे जीवित रख रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे जीवन में कम से कम मेडिसिन नहीं तो मॉर्निंग वॉक और मालिश होनी चाहिए। अब ये आपको करो ना करो आपकी मर्जी। असल में एक भक्त दूसरे भक्त को मालिश करे, एक दिन वो करे एक दिन वो करे, कुछ तेल घिसा करो, ये काम की बात है, ये ज़रूरी है। अभी से घिसोगे तो मशीन ठीक चलेगी, नहीं तो बुढ़ावे में कष्ट होगा। मैं देखा है जैसे कुश्ती के मैदान में एक दूसरे को एक दो मालिश करते हैं, वहाँ जहाँ जो पहलवान होते हैं एक दूसरे को मालिश करते हैं। तो ये तेल मालिश करना भी प्रभुपाद ने, वो प्रभुपाद का नेम था। सर के ऊपर बादाम का तेल होना चाहिए, नीचे जो है वो सरसों का तेल होना चाहिए। वो तेल भी अलग जगह के लिए अलग है, कान में डालने के लिए भी एक तेल डालते थे, उसका भी एक विज्ञान है अपने आप में। तो उसका ये 2-3 चीज़ें आजकल तो ख़त्म हो गया। एक ज़माना था जो पार्क हमारे हैं ना, इसके अंदर रात को चंपी वाले आते थे, उनके पास 4-5 सुगंधित तेल होते थे और चंपी करा लो भाई, चंपी करा लो, और लोग उसको 4-8 आना देता था। वो अच्छी तरह से वैसा चंपी करता था, घर को उसको में जाता था, सुकून से नींद आ जाती थी। और नींद की दवाई नहीं खानी थी। ये चंपी वाले मर गए, अब नहीं आते। आपने देखे नहीं? हमने चंपी वाले देखे थे, आपने कभी देखे थे? 4 बोतलें होती थी ऐसे, वो शाम के वक्त अच्छी तरह से। हाँ
क्या करते थे? वो दूसरे, ये चंपी वाले दूसरे, वो कान से मैल वाले दूसरे। ये चंपी वाले का मतलब उनके पास सुगंधित 4-5 गिलास प्रकार के तेल होते थे, ये सिर्फ सर की और यहाँ की ये मालिश करते थे। और थोड़े देर के बाद आपको उधर, और उसमें फिर बड़े होशियार कुछ हुए, ये कान के पास ये पीछे करोगे ना थोड़ी मालिश तो उसको नींद आ जाएगी। और कभी कभी कुछ लोगों में ऐसे भी मालिश वाले आया, नींद आया तो उसका जेब से माल निकाल के भी चला गया। ऐसे भी सबकी मालिश होती थी। ऐसे भी उदाहरण मिले बाद में, इसलिए लगता है कि मालिश वालों को फिर सरकार ने बंद करा दिया कि मालिश वाले ऐसा काम करना शुरू कर दिया। तो मालिश प्रभुपाद की कर, प्रभुपाद क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित हुए मालूम नहीं। अब प्रभुपाद की थोड़ा क्रुद्ध हो गए, उठे। पुनः शिवानंद ने माफी मांगी। क्या आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है कि इतना जोर से क्यों दब रहा है? क्यों पूछ रहे हो? ये दबाओ ना। इसका मतलब ये है कि काम करते समय बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। जो कहा जाए उतना ही काम करो, बेकार की बातें करना ठीक नहीं है। यहां हैम्बर्ग में आपको अच्छा नहीं लग रहा है? प्रभुपाद से पूछ रहे हैं। लॉस एंजल्स में बहुत से भक्त थे और वहां की स्थिति बहुत अच्छी थी। अब आप यहाँ आए हैं तो यहाँ पर एक तरह से कोई नहीं है। प्रभुपाद ने हल्के से कहा, ये ठीक है, तुम अपना प्रचार कार्य कर रहे हो, चाहे ढेर सारे भक्त हों चाहे न हो, एक भी नहीं हो, आप अपना कार्य करते रहो। ये अध्याय यहाँ पूरा होता है। अब दूसरे अध्याय में ऐसे लिखा है, मैंने देखा नहीं है, इस अध्याय का नाम है लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसमें लिखा ऐसे है कि प्रभुपाद जी मायापुर के फेस्टिवल में गए, मायापुर के फेस्टिवल से बॉम्बे में आए और 3 जगह बॉम्बे, वृंदावन और मायापुर में, इसका मतलब है प्रभुपाद का सेकंड फेज प्रचार का शुरू हुआ। पहला फेज यूरोप में, फिर उन्होंने कहा कि अब मैं वापस भारत में प्रचार करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर भारत में बेस नहीं बना तो मेरे जाने के बाद ये पाश्चात्य देश के लोग अपनी भक्ति को सुरक्षित रख नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने मायापुर, वृंदावन और बॉम्बे ये 3 केंद्रों का शुभारंभ किया, मुहूर्त कर लिया था। अब वो चाह रहे थे जो हमने यहाँ पौधे पकाए हैं, जो पौधे लगाए हैं, इनकी नरिशमेंट यहाँ होनी चाहिए। इस संस्कृति से जब जुड़ेंगे मायापुर से, वृंदावन से, तो फिर ये कहीं भी प्रचार करेंगे तो टिक पाएंगे, नहीं तो ये टिक नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद ने ये 3 जगह पे मंदिरों की व्यवस्था की। बॉम्बे के मंदिर के अंदर जो जमीन का झगड़ा था वो भी चल रहा था, प्रभुपाद का मन यहाँ था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अब मुझे एक बार दुनिया के भ्रमण पे जाना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी बॉम्बे से निकले, ऑस्ट्रेलिया से होते हुए, और फिर लिखा है ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया से जाते हुए अमेरिका पहुँचे, लॉस एंजल्स पहुँचे, वहाँ से श्याम सुंदर को और उस अपने सेवक, एक बहुत अच्छा सेवक, बहुत सरल भक्त था वो, बहुत पुराना भक्त है, प्रभुपाद जी का अपना सेवक लिया। श्याम सुंदर जो हम सब जानते हैं, बड़े प्रसिद्ध प्रभुपाद के सेक्रेटरी रहे हैं। मालती और श्याम सुंदर पहले जो कपल थे जिनको इंग्लैंड में प्रचार करने के लिए भेजा था। और जो दूसरा सेवक उनका नंद कुमार, वो प्रभुपाद का भोजन बनाता था, साथ दोनों को लिया और वहाँ से सीधे जो है वो नॉर्थ अमेरिका के लिए, नहीं साउथ, क्या कौन सा, हाँ लैटिन अमेरिका के लिए गए। और बड़ा अद्भुत, तुम्हें तो 2-4 लाइनें अभी पढ़ी है, तो लिखा ये कि वहाँ लगभग घंटे के बाद एक कैसे गए, 1972 की बात है, 72 हो गया, आ गया है। प्रभुपाद अपराह्न को अपने सचिव श्याम सुंदर और अपने सेवक नंद कुमार सहित मेक्सिको सिटी के लिए, जहाज से प्रभुपाद उतरे हैं, बाहर लेने वाला कोई नहीं। प्रभुपाद थके हुए अपनी बेटी के ऊपर बैठ के जप करने लगे और बेचारा श्याम सुंदर इधर लटक रहा है, कब कोई लेने ही नहीं आया। तो एक अचानक स्त्री और एक पुरुष, स्त्री ने ऐसे ही कहा, प्रभुपाद को नमस्कार किया
पुरुष ऐसे ही खड़ा था। उसने कहा लगता है कि आप इस्कॉन के गुरु हैं। बोला बोला हाँ हाँ, हम आपके मंदिर से आ रहे हैं, आपके लिए आने की बड़ी तैयारियां हो रही हैं। प्रभुपाद ने कहा तैयारियां हो रही है, यहाँ तो एक भी नहीं आया। तो उसने कहा आप हमारी गाड़ी में चलिए, हम आपके मंदिर को जानते हैं, वहाँ आपको ले चलते हैं। प्रभुपाद ने हाँ कर दी। उसकी छोटी कार में ये 3 ये और 2 वो थे पति पत्नी। अब आप देखो छोटी सी कार होगी, प्रभुपाद का सेक्रेटरी से ये पीछे बैठे, वो आगे बैठे, सामान होगा 3 आदमियों का। ऐसे करके मंदिर में पहुंचे। किचन में एक ही भक्त भोजन बना रहा था। उसने प्रभुपाद को देखा, अचानक अरे प्रभुपाद कैसे आगे, कोई कीर्तन वीर्तन तो हुआ नहीं। वो बेचारा जैसे कैसे करके दंडवत किया। तब तक जो वकील था वो पत्नी के साथ, वो प्रभुपाद को एक कमरे में ले गए जहाँ लोग प्रभुपाद के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभुपाद को जैसे लोगों ने देखा, जैसे वो कैथोलिक चर्च में है ना, सब घुटने के भर नीचे बैठ गए और ऐसे हाथ जोड़ लिए, ये जैसे ईसाई करते हैं। और प्रभुपाद सबके सर को हाथ लगाते आगे चले गए। तब तक आश्चर्य लगा के आपके लिए बहुत बड़ी गाड़ी उन्होंने सजाई है। प्रभुपाद ने बड़ी गाड़ी सजाई, आई तो या नहीं भाई, सुख चित ने आपके लिए। तब तक प्रभुपाद जैसे पहुंचे मंदिर में और ये गाड़ी और भक्त प्रभुपाद को लेने एयरपोर्ट पहुंचे उल्टे। अब उधर देखा उन्होंने, प्रभुपाद नहीं है, आइए भागते आए, हाँफते वो सुख चित देखा। प्रभुपाद के सामने प्रणाम दंडवत किया। प्रभुपाद बहुत गलती हो गई, आपको लेने में देर हो गई। प्रभुपाद कहा आपने बहुत अच्छी सुंदरता से सजाया है, ऐसे नहीं कहा आप देर से क्यों आए। कहा कि कितना बड़ा, ऐसे भारत में सजाते हैं, ये पुष्पों से राधा कृष्ण को सजा दिया है आपने, बड़ी अच्छी सजावट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब प्रभुपाद उसको डांटने के बजाय उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आपने यहाँ रिसेप्शन में सजावट बड़ी भारत की तरह आपने अच्छी की है। अब प्रभुपाद जी मेक्सिको में जो करेंगे आप अगली एकादशी को सुनिएगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ प्रभुपाद जी का मायापुर को लेके क्या विजन था, कुछ शेयर कर सकते हैं? मायापुर को लेकर विजन था बड़ा। मायापुर प्रभुपाद कहते हैं मेरी प्लेस ऑफ वर्शिप है, हमारी पूजा का स्थान है। मायापुर हमारे लिए पूजा का स्थान है। जैसे किसी ने प्रभुपाद को कहा राधाकुंड में मंदिर बनाए, बोला नहीं, राधाकुंड इज प्लेस टू रेलिश, प्रचार की जगह नहीं है, रेलिश की जगह है। मायापुर प्रभुपाद जी एक स्पिरिचुअल सिटी बनाना चाहते थे, स्पिरिचुअल सिटी, एक अध्यात्म, जैसे वेटिकन है क्रिश्चियन का, जैसे वेटिकन है, ऐसे प्रभुपाद मायापुर को एक स्पिरिचुअल सिटी बनाना चाहते थे। अपना एयरपोर्ट हो, अपना सब कुछ हो। मैं इसका मतलब प्रभुपाद का दृष्टिकोण जैसे पोप की वेटिकन सिटी है, ऐसे मायापुर एक सिटी होना चाहिए। ये दृष्टिकोण प्रभुपाद का स्पिरिचुअल सिटी का था। एक गांव का होता है, गांव का नहीं था, वर्ण आश्रम का नहीं था, एक स्पिरिचुअल सिटी का विजन है मायापुर का। हमारी उम्र में उस समय हम लोग बहुत कुछ कर रहे थे, मंदिर प्रेसिडेंट जाके कर रहे थे, लेकिन हम तय कर नहीं पाते। तो हम कैसे सब कर सकते हैं, सबके अंदर सब कहा जाए कि टैलेंट्स हैं, सिर्फ प्रभुपाद जैसा विजन नहीं है। समस्या ये है, प्रभुपाद जैसा विजन नहीं है। प्रभुपाद जानते थे नए भक्त है, हो सकता है गलतियां करें, लेकिन गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहां से? विजन होना चाहिए। जाओ प्रचार करो, इतना दुनिया खाली पड़ी है सारी, कितने शहर गांव खाली पड़े, जाओ जाके मंत्र खोलो, प्रचार करो। और प्रभुपाद फिर उनके पास जाते ही 4 भक्त भी नहीं थे, उनके पास भी चले गए थे, उनके उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए। तो उस वक्त में इसकी आवश्यकता थी। अब उसका एक दूसरा जो हमको आज दिख रहा है, उसका कारण ये,
अब हमारे इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इनको मेंटेन करने के लिए हमारे पास कौन 25-25 लोग चाहिए, 25-30 लोग वो चाहिए, और उसके बाद कोई 5-10-20 लाख रुपया महीने का फंड चाहिए। हमारे सेंटर, ये तो छोटे सेंटर की बात कर रहा हूँ, जो वृंदावन, मायापुर या बॉम्बे, ये तो पूना, इसमें जहाँ जो 100 भक्त रहते हैं, तो उनके मेंटेनेंस में हम इतने फंसे हुए हैं कि हमारे को मैन पावर भी चाहिए, फंड भी चाहिए। उस वक्त में एक भी मंदिर नहीं था, तो कहीं कोई मेंटेन करना ही नहीं था, कहीं रहना ही नहीं था, काम ही एक था, प्रचार करो, और कुछ था ही नहीं। तो उस वक्त की परिस्थिति दूसरी थी, आज की परिस्थिति दूसरी है। परंतु अगर हम चाहें तो 2 तो 4 कम से कम, अकेला नहीं, 2 या 4 भक्तों को अलग अलग जगह पे सेंटर खोलने के लिए भेज दें, और वो सेंटर खोलें और यहाँ आते रहे। और ऐसे अभी हो भी रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, मैं देखा है हो रहा है। यहाँ एक भक्त हैं जाके कहीं नए सेंटर खोले, सेंटर चल रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन इसको और ज़्यादा किया जा सकता है। टैलेंट अभी नहीं, आप नौजवान लड़के बैठे, एक को बाहर नहीं भेजा है अभी तक, यही आचार डाल के रखा हुआ है, और बाहर अभाव है बिल्कुल। मैं देखा जाके अमेरिका में या उन जगहों में, किसी मंदिर में कोई आदमी नहीं है सैटरडे संडे के अतिरिक्त, बंद पड़े होते हैं ताले, भाई कोई आदमी नहीं है। वो सैटरडे शाम को आएंगे और संडे का दिन पूरा प्रोग्राम होगा, मंडे से ताला, फिर एक पुजारी आएगा, खोल के करके चला जाएगा। और कौन आता है मंदिर में? वो यहाँ भारतीय रहने वाले गुजराती जो बेचारे हैं, वो 2 दिन में आके चलाते हैं। कोई वहाँ का अमेरिकन भक्त भी नहीं है, वहाँ का लोकल सा। कोई वाइट दिखेगा तो रशियन का होगा, वो रशियन होगा, ये हमने देख लिया। तो ये लड़के यहाँ से नौजवान 10-12 जाए, हर एक जगह के जाके प्रचार करें, नौजवानों को भेजा के। मैं देखा चौपाटी से हर साल कम से कम 4-5 महीने 4-5 भक्त नहीं, 10-15 भक्त बाहर जाते हैं। एक बहुत बड़ा गौरंगा प्रभु जाते हैं, अभी मैं था पुणे में, तो राधेश्याम प्रभु जा रहे थे, चैतन्य चरण जाते थे। तो एक पूरा ग्रुप है जो जाता है, यहाँ एक भी नहीं भेजा जा रहा है। हमको दुख हो रहा है इस बात का। यहाँ ऐसे बहुत योग्य मोहन रूप है, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु है, ऐसे 10 और भक्त मैं दिखा सकता हूँ जो बहुत टैलेंटेड है। अगर दुनिया के अंदर जाएं तो बहुत आवश्यकता है। पर रशिया में इतनी ज़रूरत है, मैं तो हर साल जाकर रहा हूँ, देखता हूँ, कोई जा नहीं रहा है प्रचार करने के लिए। इसके लिए बहुत आवश्यक है, ये बिठाने की ज़रूरत नहीं है, निकालना। तब एक्सपीरियंस होना चाहिए ज़िंदगी में प्रचार का, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए प्रचार का। आप में से किसी के अंदर विश्वास नहीं है कि आप प्रचार कर सकते हो, जाके बाहर जाओगे तब पता लगेगा। प्रभुपाद का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था, थोड़े समय में इतना बड़ा किया, और वो उन्होंने 11 साल में जितना किया, हमने 50 साल में उसका उतना नहीं किया। उतना तो छोटे प्रभु ने कहा जो मैंने किया इसको मेंटेन करो, तो भी बड़ी बात है। अच्छा हो रहा है, लेकिन और अच्छा हो सकता है, और अच्छा हो सकता है। हरे कृष्ण। हाँ जी, राइट अंडरस्टैंडिंग कैसे करें, कहाँ पे अप्लाई करना नहीं करना। जैसे आपने एग्जांपल दिया मालिश का एग्जांपल दिया आपने, प्रभुपाद जी मालिश कर रहे, तो बेसिकली भागवतम में कहीं पे रेफरेंस है कि यहाँ पे कहते हैं कि ऑयल मतलब मालिश करने से बॉडी कंजप्शन बढ़ता है और अपने आप को मतलब यूज नहीं करना चाहिए, मालिश नहीं करनी चाहिए। तो उस चीज़ को कैसे समझे कि क्लीनलीनेस भी रहे और मालिश में मतलब जो हेल्थ बेनिफिट है वो भी मिले। तो राइट अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगी इसकी, मतलब कैसे समझ सकते हैं? जितने भी ऑलमोस्ट सीनियर सन्यासी इस्कॉन के हैं, सारे केरल में जाके तेल मालिश कराते हैं। अभ्यंग जो है वो आयुर्वेद का निश्चित कब करना चाहिए हमें मालूम नहीं है। 6 ऋतु है, हर 2 महीने का अलग अलग खान पान है, हर 2 महीने का अलग पहलवास है, हर 2 महीने का अलग कार्य, कौन से महीने में कौन से तेल से कब मालिश करनी चाहिए। सर्दियों में
भाई गर्मियों में 1 बार करनी चाहिए हफ्ते में, सर्दियों में 2 बार करनी चाहिए, कुछ की ज़्यादा। ये भी एक साइंस है, वो हमको भूल गई है। ये आयुर्वेदिक साइंस है। आज भी आयुर्वेदिक कहीं जाएंगे तो उनका अभ्यंग जो है, मसाज आवश्यक है। और भागवत में कहीं लिखा होगा तो उसका कोई जो है रेफरेंस, मतलब कॉन्टेक्स्ट होगा। और प्रभुपाद जी के हर कपड़े में ऑलमोस्ट तेल लगा हुआ होता था। ये तो नेचुरल है, क्योंकि रात को भी तेल की मालिश करके सोते थे और 11 बजे भी तेल की मालिश होती थी। और कुछ लोग आज भी, कुछ लोग मैं जानता हूँ जो कि रोज़ मालिश उनकी होती है। महात्मा जितने हैं उनके शरीर की मालिश होती है। ये बुढ़ापे में करें, इससे में मैं तो कह रहा हूँ नौजवानी में कर ले। तो जैसे आपने देखा है ना कि जो अखाड़े में होते हैं वहाँ सबकी मालिश होती है। मुझे याद है, मैं बॉम्बे में था, मैं वो जो हमारी लिफ्ट चला था वो पुराने ज़माने का, किस ज़माने में पहलवान था। तो मुझे कहा मुझे मालिश करने आती है। एक दिन आया, मुझे को सारी पहलवान वाली मालिश की। और मालिश के भाई अलग तरीके हैं। आयुर्वेद की मालिश नीचे से ऊपर जाती है, ये नेचर क्योर वाले वो ऊपर से नीचे जाते हैं। कि हर एक का अपना अलग तरीका भी अलग है उसके। वह भी एक विज्ञान है, जिसको आता है वही कर सकता है, सब नहीं कर सकते। उसके लिए वैसी चीज़ भी चाहिए उन्हें कि उनके मालिश का अलग टेबल बना होता है। उसमें तेल कहाँ जाएगा, उसका कैसे उपयोग होगा, कब तक उस तेल को इस्तेमाल कर सकते हो, ये उसका एक अपना अपने आप में विज्ञान है। जब समझ में किसी को, पुराने लोगों को इन चीज़ों का पता था, अपने आप करते थे, किसी की ज़रूरत नहीं थी। जब तक शरीर काम करता है सब लोग। आज भी आपने देखा नहीं, आपके यहाँ नहीं है, हमने जहाँ रहते थे हर बाथरूम में तेल रहता था सरसों का। और सब लोग तेल लगा के फिर स्नान करते थे, एक लोग, और एक लोग स्नान करके फिर तेल लगाते थे। हमने दोनों को देखा है। लेकिन फिर एक ने मुझे बुद्धिमानी से मुझे बताया कि तेल लगा के फिर साबुन से स्नान करोगे तो तेल धुल जाएगा, और तेल अंदर भी रह गया तो तेल तो अच्छा है। आप पहले स्नान करके ऊपर तेल जगाओ तो पानी अंदर रह जाएगा, तो तेल ऊपर आ जाएगा, तो वो पानी फिर अच्छा नहीं है चमड़ी के लिए। इसलिए पहले लगा के फिर कर लो। इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है, हमको मालूम नहीं है। हम तो आजकल तो तेल सर पे लगाना लोगों ने छोड़ दिया। पहले कम से कम सर तो घिसते थे, अब तो सर के भी कोई नहीं लगा है। अब तेल से लोग दूर भाग रहे हैं। बाकी और बहुत सारी जो है कॉस्मेटिक आ गई है, लेकिन तेल से लोग भाग गए। लेकिन पहले तेल हर बाथरूम में होता था। ये तो एक नेम था कि स्नान के साथ तेल होना ही चाहिए। सुबह थोड़ा सा ज़रूर नहीं होता है हमसे, हम दुखी हैं, लेकिन थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए, चलना चाहिए। कीर्तन में नाचना है तो नाचना चाहिए। तेल लगाना, मालिश करना, स्नान करना, ये स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। स्वास्थ्य को भी टाइम देना चाहिए। बिना स्वास्थ्य के सेवा नहीं हो सकती। अब तो गाड़ी चल जाएगी, लेकिन आगे चल के दुखी हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद लीला अमृत की जय।